सकती है ज़्यादातर पेशेंट को। यदि आप एंटीबायोटिक भी लिख रहे हैं तो पूछ लेना चाहिए। काफ़ी सारे पेशेंट को कोट्रिमोक्साजोल से एलर्जी होती है, सल्फा ड्रग से एलर्जी होती है। तो यदि आप उनके टिकट पर ही लिख देंगे या पेशेंट को ही बोल देंगे कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है या जब भी दोबारा बताओ हमें बताना है, तो हिस्ट्री का यहाँ पे ये रोल होता है। अब एग्जामिनेशन में आप क्या देखेंगे, पेशेंट का बीपी चेक करते टाइम काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है कि पेशेंट को बिठाकर बीपी यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद में पेशेंट का बैक जो है वो सपोर्टेड होना चाहिए, ऐसे वो कंफर्टेबली बैठा होना चाहिए। यदि उसने लेग क्रॉस करके बैठा है, एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रख के बैठा है लेग क्रॉस करके, उससे भी उसका बीपी यहाँ पर बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको पूछना है यदि उसने कॉफ़ी ली है, चाय ली है, तो आपको थोड़ा टाइम 30 मिनट रुकना पड़ेगा। 1 घंटे पहले यदि उसने टोबैको लिया है तो भी उसका बीपी यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट्स को पूछनी पड़ेगी। और जो बीपी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें रीडिंग ही वो गलत बताता है। सो टाइमली जो भी आपके हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट को देखती है कंपनी, उससे कैलिब्रेशन आपको कराना है, चाहे वो मर्करी वाला मीटर हो, चाहे वो डिजिटल मीटर हो। अभी मर्करी वाले जो मीटर है वो बंद हो गए हैं क्योंकि मर्करी स्पिल काफ़ी होता था उसकी वजह से यहाँ पे। तो कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर होना चाहिए। सो बीपी आप दोनों हाथों में लेंगे, सिटिंग और स्टैंडिंग में भी यहाँ पे लेते हैं। इसके अलावा यदि ओल्ड एज का पेशेंट है तो उसमें सुपाइन और स्टैंडिंग में लेते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखने के लिए। और आप पल्स पर हाथ रख के काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। टेकिकार्डिया है, कौन सी ड्रग यहाँ पे ऐड करेंगे यदि पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन सी दवाई आप देना प्रेफर्ड करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव में यदि उसका पल्स ज़्यादा